गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आरती यादव आज आपको एक एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एक घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करते हैं। ये एक अवयवी कण है जिसे हम एक गोला मानते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसका एक पार्ट ये है 1 2 3 4 और ये है हमारा 5 6 7 8। तो इसके ये 8 पार्ट। तो इसका 1/8 हिस्सा इस घन के अंदर की ओर होगा, यहाँ पर अंदर की और एक कोने पर होगा, और बाकी का इसका जो 7/8 हिस्सा होगा वो जो भाग है वो कोनों के बाहर की ओर होगा। तब इस घन के ये जो घन है हमारा, इसके 8 कोने, जैसे ये आपके इसके 8 कोने हैं, 8 कोनों का 1/8 हिस्सा अंदर की ओर है और 8 कोने हैं। और ऐसे हमारे कितने हैं, ये 1/8 हर कोने पर है, यहाँ 1/8 1/8 हिस्सा। एक यहाँ रखा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये। तो ये 8 कोने हैं हमारे। ये 8 कोनों पर ये रखा हुआ है। जैसे इस क्यूब में ये 8 कोने हैं और ये 1/8 हिस्सा है। अगर ये 1/8 हिस्सा है तो 8 × 1/8 करें तो इस क्यूब के अंदर हमारा क्या निकलेगा, एक अवयवी कण निकलेगा। और जो 7/8 भाग होगा वो इसके चारों ओर जो अन्य यूनिट सेल होगा उसमें जाएगा। तो जैसे हम इसको जोड़ के दिखाते हैं, इनको उठा के इस क्यूब के अंदर एक सेल माना जाएगा। जब इन चारों कोनों से हम ये चारों भाग को उठा के और इन्हें जोड़ेंगे, 1/8 1/8 मैंने ये 8 हिस्से उठाए हैं, और इन 8 हिस्सों को जब मैंने जोड़ा है तो आप खुद देख रहे हैं तो क्या बन रही है, अवयवी कण बनना है। तो सिंपल क्यूबिक सेल में जो 1/8 1/8 हिस्सा होता है वो एक यूनिट सेल में कितने अवयवी कण होते हैं, एक। कि जैसे हमारा ये एक सिंपल क्यूबिक सेल है, एक एकक कोष्टिका है, इसमें जो ये हमारा एक अवयवी कण है, इसका जो इसमें एकक कोष्टिका में अंश है वो कितना है, तो वो होता है 1/8 1/8। जैसे इसमें अगर हम देखें तो ये वाला कण एक इसके बराबर में, एक इसके पीछे और उसके साइड में, और ऐसी 4 एकक कोष्टिकाएं ऊपर होंगी, उसमें सहभाजित रहता है, जैसे मैंने आपको अभी वीडियो में बताया है। अब हम एक एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे कि एक अवयवी कण से एक से अधिक एकक कोष्टिकाएं सहभाजित रहती हैं। तो हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मानो ये हमारा एक क्रिस्टल लैटिस है, इसमें 8 यूनिट सेल हैं। सबसे छोटी आपकी SEC क्यूब है, वो हमारे कितने हैं, इसमें 8 हैं। तो ये हमारे 4 ऊपर हैं, और इन 4 में आप देख रहे हो ये एक अवयवी कण है। तो ये अवयवी कण का 4 हिस्सा इन चारों में जाता है ना, और उसका 4 जो ऊपर का भाग होता है वो इन 4 कोष्टिकाओं में जाता है। तो हम इस एक एकक कोष्टिकाओं में कोनों पर स्थित गोला होता है वो 8 एकक कोष्टिकाओं द्वारा सहभाजित रहता है। अतः प्रत्येक एकक कोष्टिका में इसका 1/8वां भाग संबंधित रहता है। अतः एकक कोष्टिका के लिए कोनों पर स्थित प्रत्येक कण का अंश 1/8 होगा। तो 1/8 इसमें, 1/8 इसमें, 1/8 इसमें, 1/8 इसमें, ऐसे ही इनमें भी 1/8 1/8 1/8 और 1/8। तो 1/8 इंटू कितने हैं, ये 8 कोने हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 8 = 1। तो एक एकक कोष्टिका, केवल एक कोष्टिका के कोने पर अगर हम सबको ऐड कर लें तो कुल अवयवी कण जो होगा उसकी संख्या 1 रहेगी। वीडियो में आप देख सकते हैं
तो ये 1/8 इसमें भाग लेता है। और हमारे कोनों की संख्या कितनी है, तो हम ये कहेंगे कि कोनों की संख्या हमारी कितनी है, 8। और कणों का योगदान कितना है, तो अगर मैं कहूँगी कि कणों का एकक कोष्टिका में योगदान कितना योगदान है, तो मैंने अभी बताया था एक अवयवी कण का योगदान कितना है, 1/8। तो अगर हम इसमें अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 1/8 × 8 बराबर 1। तो सिंपल क्यूबिक सेल में एक अवयवी कण जो होता है ये 1/8, ये 1/8, इसका 1/8, 1/8, तो ये सब हमारे कितने हैं, 1/8, 1/8 और 1/8। तो ये हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं। तो ये कुल मिला के जब इन्हें जोड़ेंगे तो कुल संख्या कितनी आएगी, 1। तो घनीय एकक कोष्टिका में तो अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1। अब हम बात करते हैं फलक केंद्रित अब हम फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि एक एकक कोष्टिकाओं में 6 फलक होते हैं। जैसे हमारे कमरे में छत, फर्श और 4 दीवार, इसी तरह इसमें भी 2 ये, एक ऊपर और एक नीचे, 6 फलक होते हैं। अब इसमें ये वाला जो क्या कहते हैं कॉर्नर, इसको मिला और इसको मिला तो यहाँ पर एक सेंटर बनता है। तो उस सेंटर पर जो अवयवी कण होता है, तो एकक कोष्टिका के फलक पर जो स्थित कण होता है तो 2 एकक कोष्टिकाओं द्वारा सहभाजित रहता है। जैसे ये हमारा एक अवयवी कण है, ये एक तो इस वाली एकक कोष्टिका में है और एक अगर मैं इधर एक और एकक कोष्टिका बनाती हूँ, एक उसमें सहभाजित रहेगा। अतः एकक कोष्टिका के लिए फलक पर स्थित किसी कण का अंश 1/आधा रहता है, 1/2 होता है, आधा इसमें और आधा उसमें। अब 1/2 × 6 फलक कितने हमारे, 6। तो टोटल मिला के अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, अवयवी कणों की संख्या हो जाएगी हमारी 3। तो कोनों पर जो होती है वो 1 होती है और 1 + 3 मिला के कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाती है, 4। केंद्र एकक कोष्टिका, इसमें अवयवी की कणों की संख्या हम ज्ञात करते हैं। तो एकक कोष्टिका के फलक पर स्थित कण 2 एकक कोष्टिकाओं में सहभाजित रहते हैं। देखो जैसे एक हमारी एकक कोष्टिका ये है, एक तो हमारी ये हो जाएगी और एक इसके यहाँ पर साइड में है ये। जैसे हम ये ऐसे करके बनाएं तो ये हमारी एक क्या आ जाएगी, साइड में आ जाएगी ये। तो यहाँ पर अगर हमारा अवयवी कण इसके फलक पर है, जैसे हम ये इसका सेंटर लेते हैं तो यहाँ अवयवी कण है, तो ये आधा हिस्सा तो किसमें रहेगा, इस वाली एकक कोष्टिका में रहेगा 1/2 और एक हिस्सा, आधा हिस्सा कहाँ रहेगा, 1/2 यहाँ पर रहेगा। तो अगर हम ये देखें कि अगर एकक कोष्टिकाओं में एक फलक पर अवयवी कणों की संख्या कितनी है, आधी, और हमारे जो फलक कितने होते हैं, फलक की संख्या कितनी होती है, 6। तो हमारे फलक की संख्या, एक सिंपल क्यूबिक सेल में फलक की संख्या कितनी होती है, 6। और एक फलक पर उसका योगदान कितना होता है, तो जैसे हम ये कहें कि कणों का एकक कोष्टिका में योगदान, तो वो कितना रहता है हमारा, 1/2। तो अगर हम अवयवी कणों की संख्या निकालते हैं तो अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। और 6 के बाद हम कहेंगे कि इंटू 1/2 बराबर कितनी निकलेगी, 3। और ये भी हम जानते हैं कि इसमें कॉर्नर पर भी है, बॉडी सेंटर में यहाँ पर क्या है, ये इसके फेस के सेंटर पर तो है। तो जैसे हम कोष्टिका जब हम बनाते हैं इस तरह करके,
तो आप ये तो जानते हैं कि ये फेस के सेंटर पर, यहाँ के अलावा ये आपके ये 6 फेस पर तो है ही है, एक यहाँ पर, ठीक है, और एक हमारे क्या होते हैं यहाँ पर 8 कोनों पर भी तो स्थित होते हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के हमारा, तो हम ये कहेंगे कि 8 कोनों पर है तो 1/8 × 8 = 1। अब ये 1 + 3 = कितने हो जाएंगे? 4। तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 4। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका जो होती है उसमें जो एक कण होता है वो 2 एकक कोष्टिकाओं में सहभाजित रहता है। तो इस एकक कोष्टिकाओं में जो फलक पर स्थित कण होगा, आधा भाग इसमें होगा और आधा भाग इसमें होगा। अब हम ये जानते हैं कि टोटल फलक हमारी कितनी होती हैं? टोटल हमारी फलक होती हैं 6। कितनी होती हैं? 6। ये एक तो आधा भाग हमारा यहाँ होगा, आधा भाग हमारा इस पर होगा, आधा हमारा नीचे होगा। ये हर फलक पर हमारा कितना होगा? आधा आधा भाग होगा यहाँ पर। तो अब ये आधे आधे भाग टोटल कितने हैं हमारे? आधे आधे भाग कितने हैं हमारे? 6। और ये कितना होता है? आधा होता है। तो टोटल मिला के हमारे कितने हो जाएंगे? 3। तो यहाँ पर अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाती है? 3। अब हम तीसरे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल अंतः केंद्रित एकक कोशिका के बारे में बात करेंगे। अब हम बॉडी सेंटर यूनिट सेल में एक अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो ये हमारी एकक कोशिका है। इस एकक कोशिका के जो बीच में जो बॉडी का जो सेंटर होता है वहाँ पर आपको एक अवयवी कण दिखाई दे रहा है येलो कलर का। अब ये वाला अवयवी कण जो होता है वो एकक कोशिका के केंद्र पर स्थित होता है। ये अन्य यहाँ एकक कोशिका किसी से भी सहभाजित नहीं रहता। ये 100% एक एकक कोशिका में ही उपस्थित रहता है। इसलिए इसकी संख्या जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 होगी। और जो कॉर्नर पर होते हैं वो मैंने आपको पहले बताया था, उनकी संख्या पर भी क्या होती है? 1 होती है। तो 1 + 1 मिला के तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में हमारी एकक कोशिका की संख्या होती है 2। कि एक एकक कोशिका जो होती है बॉडी सेंटर वाली, उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? तो ये तो हम जानते हैं कि 8 कोनों पर तो होते ही हैं, अवयवी कण होते हैं 8 कोनों पर तो होते ही हैं। और एकक कोशिका के केंद्र पर भी एक कण स्थित होता है। ये जो कण होता है अन्य किसी अन्य एकक कोशिकाओं से सहभाजित नहीं रहता। ये 100% इसी में ही रहता है। तो इसका 100% अंश इसी में ही रहता है। तो हम इस अवयवी कणों को 1 गिनते हैं। तो अगर हम ये कहें कि जो हमारे केंद्र पर है, केंद्र पर जो कण की संख्या है वो हमारी कितनी हो जाएगी? 1। और जो कॉर्नर पर है ना, कणों के कोणों पर हैं तो वो हमारे कितने हो जाते हैं? 1/8 हो जाते हैं। तो हम कोनों पर देख लेते हैं। कोनों पर कितने हैं? 8 × 1/8 बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो कुल अवयवी कणों की संख्या जब हम निकालेंगे, कुल अवयवी कणों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगी हमारी 1 + 1 = 2। तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 2। धन्यवाद।